We've given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. House Speaker Anthony Rota says he is stepping down from his post. का नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अब से 2 घंटे पहले। ठीक है, उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मैच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं सर। बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। क्या कहेंगे? मैं समझता हूं आज क्लोजिंग थी और उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ के रिलीफ पैकेज से भी कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता इस चीज का, अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुताल्लिक कहा कि जी हमारे यहाँ जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं उनकी तादाद 39.4% हो गई है कुल आबादी का। भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया। फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की। भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे, बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। फिर से हम स्टार्ट करते हैं सर। बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। क्या कहेंगे? मैं समझता हूं आज क्लोजिंग थी और उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपनी पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया है। और यही मैं समझता हूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है यही एक ऑब्जेक्टिव होता है। बल्कि ना सिर्फ आज उनकी 2 एक्टिविटीज थी, एक तो उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी है, दूसरा उन्होंने फॉरेन रिलेशन जो एक डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें आज उन्होंने बातचीत की, सवाल लिए जर्नलिस्टों के, उसमें भी उन्होंने बात की। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था कुछ थोड़े घंटे पहले, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की, उन्होंने भारत का बार भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया। फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता इस चीज का, अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं। यहाँ 450 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई, उसके बारे में बात की उन्होंने और दर हकीकत मैं इस पे बात कर चुका हूं कि किस तरीके से वो चाइना को अपना घेरा तंग कर रहे हैं क्योंकि अफ्रीका के अंदर उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थे चाइना के, और उस वहां कमी महसूस हो रही थी वेस्टर्न अमेरिका को भी, भारत को भी। फिर उस जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप, फिर उन्होंने जो ट्रेड नया वो जो ट्रेड रूट है जिसके बारे में वो शिपिंग और कॉरिडोर जो बनाया है उसके बारे में उन्होंने बात की। बिलखसूस उन्होंने कोविड के बारे में बात की। भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की जो मुझे बहुत पसंद थी कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ बस रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है 2022 और 2023 ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, तो 5वीं बड़े एक पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स हैं इसका क्रेडिट जो आ जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं इसको। और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरीके से कंट्रीज ग्रो करते हैं, ये आने वाले कई सालों तक लोग इस पे रिसर्च करते रहेंगे, किताबें लिखते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। काश मेरा मुल्क जो है, मेरे लोग जो है, जो मैं समझता हूँ वो भी इन चीजों को फॉलो करें।
और नफरतें कदूरतों की बजाय 76 साल ये किया है। अब कोशिश करें हार्मनी और पीस और प्यार के साथ भी कोशिश करें अगर चीजें अकम्प्लिश हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, खैर डॉक्टर जयशंकर से तो जो उम्मीद थी उन्होंने बिल्कुल वही पूरी करके दिखाई और एक जबरदस्त किस्म का उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए थे उनके खिताब को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, एक तो कॉमन सेंस की बात करना चाहूंगा आपका मैं, बल्कि इसके रिटर्न में आपसे एक क्वेश्चन पूछना आपसे और आपके देखने वालों को, क्या एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था जिसके पास मैंडेट मौजूद ना हो, जो इलेक्टेड ना हो, और जिसके कंट्री के हालात ये हों कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हों, जहां पे आप गैस के लिए टेंडर दें तो कोई भी कंपनी टेंडर ही ना देते, क्या? क्योंकि आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है। आपके तैयारों के जहाज लीज पे थे, वो जहाज के लीज की पेमेंट आप नहीं दे चुके, आधी पीआईए ग्राउंडेड है। इन सर्कमस्टांसेस में आपके प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में। पहला मेरा सवाल ये है। खिताब तो फिर बाद की बात है ना, खिताब तो चलो उन्होंने करना ही था, फोटो खिंचानी थी, एक हिस्ट्री बनानी थी कि मैं भी आया हूं यहाँ पे, लेकिन इसकी जरूरत थी अगर मुझे देखा जाए। फिर खिताब उन्होंने किया यहाँ पे, उन्होंने कुछ इंटरव्यू कैंसिल किए, कुछ दिए उन्होंने जो उनका 2-4 चीजें जो मेरी नजर में आई हैं, IMF ने पता नहीं या डांट पिलाई है या उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अमीरों से टैक्स लेके गरीबों तक को दें। मुझे तो ये जोक ही लगता है, क्योंकि IMF को नहीं पता कि ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा टैक्स कलेक्शन, कोई नहीं देता, क्योंकि सारे अमीर हैं और लूटने वाले भी सारे अमीर हैं, रूलिंग एलीट है, कौन देता टैक्स भाई? लेके दिखाए ना उनसे। और मैं आज जर्नलिस्ट के साथ बैठा था, किसी ने जब पाकिस्तानी 4 जर्नलिस्ट थे वहां बैठे, तो किसी ने पूछा है कि आपके ऊपर तो खुद नैब का केस है, तो सुना है कि उन्होंने बड़ा माइंड किया इस चीज को। लेकिन मुझे अफसोस है इस चीज का। फिर जो काकड़ साहब ने किसी इंटरव्यू में जाते दफा ये भी एक तोहफा दे दिया है कि हम चाइना के इजराइल हैं। काश आप कभी चाइना के इजराइल होते। आप हर उस मुल्क के इजराइल हैं जहां से डॉलर मिलते हैं। आज अगर भारत आपको डॉलर दे दे तो आप उसके इजराइल बन जाए।